हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग CPSC 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करेंगे और 10.2 में सर्कल है, हम लोग आज सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.2, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिवन जस्टिफिकेशन। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये, फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm। देखिए यहाँ पर पहले सर्किल होगी और उस पर टेंजेंट बना हुआ होगा, तो हम लोग सर्किल और उस पर टेंजेंट पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर लेते हैं। तो आइए हम लोग पहले सर्किल बनाते हैं। देखिए जब हम लोग सर्किल बनाएंगे, हमारे पास एक सर्किल होगी इस तरीके से, और इसी पर ये भी बताया गया है कि फ्रॉम क्यू से एक टेंजेंट होता है। तो क्यू ये पॉइंट हो गया, इस क्यू से अगर मैं टेंजेंट इसका बना देता हूँ इस तरीके से, एंड क्यू से ही हम इसके सेंटर को ज्वाइन भी कर लेते हैं। सेंटर को हम ओ बोल देते हैं, और अब ओ से मैं इस पी पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में ये नोट था हमारे पास कि इसके जो फ्रॉम क्यू से लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल 24 cm, 24 cm मीन ये 24 cm गिवन था, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, मतलब ओ से जो क्यू की डिस्टेंस थी वो 25 गिवन थी। ये हम लोगों ने क्वेश्चन रीड किया था ऐसे। अब इसी स्टेप में हमें क्या निकालना है, रेडियस, इसकी रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालना है, रेडियस कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लो। देखिए क्यू से आपके पास ये गिवन था, क्यू पॉइंट था, टेंजेंट टू अ सर्किल 24 cm, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 24 cm। रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है, तो रेडियस निकालना है, मीन रेडियस के लिए क्या होता है। तो देखिए इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि जब इस तरीके से गिवन होता था तो मैंने ये बताया था 90 है, मीन राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, 90 के जो अपोजिट होता है उसको आप हाइपोटेनियस बोलते हैं, और हाइपोटेनियस स्क्वायर मीन ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स मीन पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, इसका सम होता है। सभी की वैल्यूज आप पुट कर दो। ओ क्यू की वैल्यू आपके पास 25 है, 25 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, 24 गिवन है, 24 स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। 25 स्क्वायर 625 होता है, 24 स्क्वायर 576 होता है, प्लस ओ पी स्क्वायर। अब आप ओ पी स्क्वायर की यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे, 625 माइनस 5, 625 माइनस 576, जब ये माइनस कर दो 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 7 4, इस तरीके से ओ पी स्क्वायर हो गया। और जब ओ पी निकालोगे तो √49 दैट इज 7। अच्छा रेडियस निगेटिव होता नहीं, √ प्लस माइनस होता है, बट ये 7 हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया। अब हम इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने मूव करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये गिवन है कि इन फिगर 10.11, ये आपका फर्स्ट फिगर गिवन है। इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट, टी पी एंड टी क्यू ये दोनों टेंजेंट होते हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओ सेंटर है। सो पी ओ क्यू 110, एंगल पी ओ क्यू 110 गिवन है। देन पी टी ओ इज इक्वल टू एंगल पी टी ओ, मीन इस पी टी ओ, इस एंगल की बात, सॉरी एंगल पी टी क्यू की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बहुत ज़्यादा नोट नहीं करना है, और कुछ बातें आप लोग भी लिखोगे, लेकिन मैं इसको कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। कॉन्सेप्ट देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। ये एंगल पी जो है ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, 90 डिग्री एंगल बनेगा।
और एंगल क्यू भी 90 बनेगा। तो आप लिखोगे बी नो एंगल पी 90 इक्वल टू एंगल क्यू, ये दो 90 हो गया। और एंगल ओ आपके पास गिवन है 110। एक बात तो आप जानते हो, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, टी क्यू ओ पी यानी ओ पी टी क्यू क्वाड्रिलेटरल हो गया। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। मीन एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T इक्वल टू 360 होता है। अब आप इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। मीन P 90 पुट कीजिएगा, Q 90 पुट कर लीजिएगा, ये 90 90 और एंगल O 110। जब इस तरीके से पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70 डिग्री। तो ये 70 आंसर हो जाएगा, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका आंसर ये होगा, फर्स्ट का आंसर यह था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये देखिए, इफ़ टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन फाइंड एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सेकंड सॉल्व किया, सेम वही है, बस इसके नेम बदल गए, इसके नाम बदल गए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसको मुझे बहुत ज़्यादा बताना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले हम सर्कल बना लेते हैं, तो सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपके पास पी ए पी बी दो टेंजेंट गिवन हैं। तो एक पी ए हो गया और एक पी बी हो गया। यहाँ देखिए पी ए पी बी मैंने नोट कर लिया और यहाँ पर सेंटर जो है ओ बना दिया। अब गिवन है कि एंगल ये इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर, दिस आपका 80 डिग्री का एंगल पी ओ ए दिस एंगल की बात हो रही है। देखिए सबसे पहले ये बताया गया है आपको कि जो ये एंगल होता है ओपी जो लाइन होती है, ये लाइन ये एंगल बाइसेक्टर होती है। तो एंगल दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होता है, मीन दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होगा। तो ये तो 40 हो गया आपके पास, और ये 90 ऑलरेडी टेंजेंट पर होती है। तो क्या आप इसको निकाल लोगे? मुझे तो लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180। देखिए ये रीजन आप नोट कर लीजिएगा, ओ पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, आप ऐसे लिख लोगे ओ पी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी बी, ये आप नोट करोगे। उसके बाद आप नोट कर लोगे कि यहाँ 40 होता है। तो अब यहाँ ए की वैल्यू 90, ए पी ओ 40 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 40 ऐड कर लो, एंगल ओ इक्वल टू 90 40 ये 30 होता है 130, और ये 180 से माइनस कर दो तो 50 आ जाएगा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में होता क्या है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। मतलब आपके ये बताया गया है टेंजेंट ड्रॉन एंड ऑफ अ डायमीटर के एंड पर टेंजेंट होते हैं, ऑफ सर्किल आर पैरेलल, वो टेंजेंट पैरेलल होंगे। तो हम लोग सर्किल बनाते हैं, उसमें डायमीटर बना लेते हैं, और डायमीटर के एंड पर टेंजेंट बनाते हैं, वो टेंजेंट पैरेलल होंगे, ये हम लोग प्रूव करेंगे। तो आइए एक एक स्टेप करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपना सर्किल बना लेते हैं। तो सर्किल बना लेते हैं यहाँ पर इस साइड। इसमें डायमीटर होता है, डायमीटर को हम लोग ये सेंटर हो गया, सेंटर से पास होने वाली एक लाइन को हम डायमीटर बोल देते हैं ऐसे। इसका नाम ए बी नोट कर लेते हैं। और टेंजेंट रन एट द एंड ऑफ डायमीटर, इस पर आपके पास टेंजेंट होते हैं। एक टेंजेंट आपके पास ये हो गया और दूसरा टेंजेंट हमारे पास इस तरीके से हो गया। देखिए इसके नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको ए बी नोट कर लेता हूँ। और ये हमारे पास पी क्यू होता है,
दिस आर एस होता है। सबसे पहली बात इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन ये है कि प्रूव टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर टू अ सर्किल। ये टेंजेंट है, एंड ऑफ डायमीटर है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि रेडियस के एंड पर जो ये टेंजेंट बनती है वो 90 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी बात, एंगल ओ ए क्यू, इस साइड भी हम 90 बोलेंगे, एंगल ओ ए क्यू ये भी 90 हो गया। एंगल ओ बी आर, दिस भी 90, एंगल ओ बी आर 90, और यही इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ बी एस, ओ बी एस। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। देखिए यहाँ ओ ए पी, सबसे पहली बात तो ए बी आपका डायमीटर है, तो आप ये कहोगे ओ ए पी इक्वल टू 90, ओ ए पी ये 90 होगा, तो इसी बात को हम बी ए पी भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए पी लिख सकते हैं। तो बी ए पी हम टोटल के लिए लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल जो ये ए बी एस गिवन है, ए बी एस देखो हमने ओ बी एस इसको लिखा है, ओ बी एस, एंगल ओ बी एस जो आप लिख रहे हो कि एंगल ओ बी एस इक्वल टू 90, इसी ओ को आप ए से भी लिख सकते हो कि एंगल ए बी एस इक्वल टू 90। अब आपने क्या देखा कि ये दोनों 90 90 इक्वल हो गए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं। देयरफॉर एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल ए बी एस। याद कीजिए बी ए पी दिस एंगल इक्वल टू ए बी एस दिस एंगल। तो हमने ये एंगल कह दिया इक्वल है। ये एंगल वास्तव में है क्या, अगर आप देखो तो ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल हो गया। अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो लाइनें कैसे होती हैं, पैरेलल होती हैं। यहाँ पर क्या रीजन लिखोगे, अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट, बट मैं अल्टरनेट ही लिख देता हूँ। देयरफॉर लाइन, ये पी क्यू लाइन पैरेलल टू आर एस लाइन, बस ये आपका प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। देखिए परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर गिवन है, ये बात आप समझिएगा। टू अ सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर, और ये सेंटर से पास होती है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए पहले हम एक फिगर बना लेते हैं और अपनी सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इसमें हमारे पास टेंजेंट होता है और टेंजेंट एक लाइन होती है, ये लाइन हमारे पास टेंजेंट हो गई। यहाँ ये समझिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका ये होता है। मान लीजिए इस लाइन को आप ए बी कह देते हैं, और अगर आप ए बी कहते हो इसको, ये आपके पास ए बी है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी होता है, ये पॉइंट पी हो गया। और इसी पर जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन गिवन है, एक मिनट मैं क्वेश्चन को आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए यह गिवन है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आपका एंगल 90 था, तो एंगल में 90, ठीक है, ये 90 राइट एंगल गिवन था कि इस तरीके से 90 एंगल होता है, ये तो गिवन था। अब ये गिवन था तो आपको निकालना क्या था। एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, समझिएगा।
प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर था टू द टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर था टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। ये सेंटर से पास होना चाहिए, बस यही तो आपको निकालना था कि ये सेंटर से पास होगा। तो अब सेंटर से पास होगा, ये कैसे निकालेंगे? ये देखिए, अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये 90 डिग्री है, ये आपका स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो सेंटर से पास होगा, हम लोग देखते हैं कैसे पास होता है। यहाँ पर आपने इसका नाम क्यों लिख दिया, तो आप ये कहोगे एंगल क्यू पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और आपने कहा ओ आपका सेंटर है, देयरफॉर ओ पी बी रेडियस, और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट, ये आप जानते हो। मीन एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ओ पी बी और क्यू पी बी दोनों 90 हैं, देयरफॉर एंगल क्यू पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी। क्यों हुआ? क्योंकि राइट साइड दोनों में इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा, और इस तरीके से पी बी तो सेम हो गया, तो इसका मतलब हुआ पी बी सेम हो गया। देखिए दोनों में पी बी सेम है, ओ और क्यू, एक बार ओ से लाइन बन रही है, एक बार क्यू से लाइन बन रही है। आप ऐसे कहोगे कि यहाँ से लाइन बन रही थी, फिर आप कहोगे नहीं यहाँ से लाइन, इसका मतलब ओ लाई ऑन पी क्यू, देयरफॉर पॉइंट ओ lie on PQ. Hence we get center lie on the diameter passes through point of contact। इस तरीके से मैंने ये नोट किया, हैंस बी गेट सेंटर लाइज ऑन द लाइन पी क्यू विच इज डायमीटर ऑफ सर्किल थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि ओ जो है इसी लाइन पर ही लाई करेगा। ये तो आपने यहीं से निकाल लिया था, उसको मैंने केवल लैंग्वेज में लिख दिया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The length of a tangent from a point A at the distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। Length of tangent, क्वेश्चन को दो पार्ट में करके पढ़िएगा। The length of a tangent from a point A, circle is 4 cm, length of tangent 4 cm है, और A से जो डिस्टेंस है at distance 5 cm from center, ये अलग हो गया है आपके पास। मीन पहले आप सर्किल बना लो, जैसे आप मान लीजिए ये सर्किल बना लेते हो ऐसे, और ए पॉइंट से इसके टेंजेंट, ये जो टेंजेंट होता है ये 4 cm गिवन था, और ए एट द डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम सेंटर, ये डिस्टेंस सेंटर से 5 cm गिवन थी ओ, और इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, बस ये आपको निकालना था। तो यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ, ये आपका 5 हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि रेडियस निकाल लो, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, यहाँ पाइथागोरस यूज हो जाएगा। पाइथागोरस आप कैसे यूज करोगे? देखिए ये 90 है, 90 के अपोजिट जो होता है हाइपोटेनियस होता है। अब आप लिखोगे AO स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। AO स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल टू AP 4 स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। 25 इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 प्लस PO स्क्वायर। PO स्क्वायर 25 माइनस 16 9 होगा, एंड PO इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपने रेडियस निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर द रेडी 5 cm 3 cm, मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, 5 cm 3 cm उनके रेडियस हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच इज टचेज द स्मॉलर सर्किल। पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्किल बना लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा अब तक, ओके, ये नोट कर लिया होगा। देखिए सेंटर तो हमारा यही होगा, एक सर्किल हमारे पास इस तरीके से हो जाता है,
इसके सेंटर को हम लोग ओ कह लेते हैं। एक दूसरा भी सर्किल इसी पे तुरंत बना लेते हैं और उस सर्किल को यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। सेंटर आपका ओ है और इसमें एक लाइन होगी, कॉर्ड होगी जो इंटरनल वाले सर्किल को टच कर रही है। तो एक लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। ये भी आपके पास लाइन हो गई। अब इसमें क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्किल, रेडियस इसकी 5 cm 3 cm है। देखिए एक की रेडियस 5 cm है, ये रेडियस आपके पास 5 cm है और दूसरी की रेडियस मैं कह देता हूँ 3 cm है। अब तो आपको फिगर से ही सब कुछ दिख गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। सपोज डेट ये पॉइंट आपका एम होता है, तो आपको क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड। लेंथ ऑफ द कार्ड डेट मीन आपको निकालना है ए बी निकालना है। तो ए एम निकाल लो, ए एम का डबल ए बी होता है। ए एम कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इन ट्रायंगल ए एम ओ, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 25 इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 9। ए एम स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, ये 16 हो जाएगा। दियर फोर ए एम इक्वल टू 4 हो गया। और अभी मैंने आपको बताया कि ए बी इक्वल टू 2 टाइम ए एम होता है, क्योंकि ये जहाँ पे परपेंडिकुलर आता है ये पॉइंट, अगर हम इस बिग वाले सर्किल को देखें तो ए बी क्या होगा, कॉर्ड होगा और ओ एम उस पर परपेंडिकुलर जो है, इसलिए ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। तो 2 टाइम ए एम हो जाएगा। 2 इंटू ए एम की वैल्यू आप 4 पुट कर दो, इक्वल टू 8 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।